नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर भैरवी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माँ त्रिपुर भैरवी यानी कि माँ भैरवी की साधना विधि और उनके बीज मंत्र, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इनकी साधना करने के लाभ क्या है। दोस्तों, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, माँ त्रिपुर भैरवी की जो साधना है वो हमें नवरात्र के यानी कि गुप्त नवरात्र के छठे दिन करनी होती है। 10 महाविद्याओं में से इनका छठा स्थान है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यानी आप अपने जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जगह पे, अगर आप किसी परिस्थिति में अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं और आप उस परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप माँ त्रिपुर भैरवी की साधना कीजिए। यह बंदी छोड़ माता है। माँ त्रिपुर भैरवी के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे रूप हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संप्रदापद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। ठीक है दोस्तों, माँ त्रिपुर भैरवी ऐसी देवी हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं और इनके 3 नेत्र हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इन्हें षोडशी भी कहते हैं। षोडशी माँ को ही श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से बहुत सारी कलाओं में आपकी संतान निपुण हो सकती है। यानी कि अगर आप संतान प्राप्ति के पहले अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपकी जो संतान होगी वो बहुत सारी कलाओं में निपुण होगी। मित्रों, जल, थल और नभ में इनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। दोस्तों, अब हम आपके लिए कुछ और बातें लेकर के आए हैं इनकी साधना विधि के बारे में। तो इनकी साधना शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि माँ भैरवी को लाल वस्त्र बहुत पसंद है और इन्होंने खुद भी लाल वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। इनके हाथ में विद्या तत्व है और इनकी पूजा में लाल रंग उपयोग करने से, यानी अगर आप लाल रंग का उपयोग करते हैं तो माँ बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनके बीज मंत्रों के जाप करने के साथ ही आपके अनेक संकट अपने आप दूर होने लगते हैं और इनका जाप करने वाला जो है वो बहुत ही धन का स्वामी भी हो जाता है और वो पूरा जीवन जो है कि वो अपना सुखमय तरीके से बिताता है। दोस्तों, अब हम इनकी पूजा विधि के बारे में आपको बता दें। सबसे पहले साधक को स्नान करके शुद्ध हो करके लाल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। मित्रों, आप प्रयास कीजिए कि आप इनकी साधना के समय आप लाल वस्त्र धारण कर लें। अपने घर में किसी एकांत स्थान पर बैठ करके या किसी जो भी आपका पूजा कक्ष हो वहां पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें। जैसा मैंने आपको बताया, लाल रंग का उपयोग हमें यहाँ करना है। आप अपने सामने एक छोटी सी चौकी रख लीजिए, उस पर भी आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद एक प्लेट रखिए। प्लेट में आप रोली से त्रिकोण बनाइए, यानी कि जो ट्रायंगल होता है, जो त्रिकोण होता है, रोली से आप एक त्रिकोण बनाइए और उसके बीच में आप माँ भैरवी की फोटो रखिए। आप चाहें तो माँ भैरवी की फोटो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप मोबाइल भी वहां पे रख सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आपको करना यह है कि आपको यहीं इसके सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके माँ की पूजा करनी है और साथ ही साथ आपको कुछ लाल पुष्प ले लेने हैं। चाहे आप गुड़हल ले लीजिए, चाहे आप गुलाब के फूल ले लीजिए। दोस्तों, साधना शुरू करने के पहले हमें माँ त्रिपुर भैरवी का ध्यान करना है। यानी कि आप माँ त्रिपुर भैरवी के जो उनकी जो फोटो है, उनकी जो छवि है, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आप आंखें बंद करके लगभग 2 से 3 मिनट आप इनका ध्यान कीजिए। यानी आंखें बंद करके आप इनको देखने का प्रयास कीजिए अपने मन में और इनका ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के बाद आप इनकी पूजा कीजिए धूप, दीप, चावल तथा पुष्प से। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनके बीज मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति जिनकी शादियां नहीं हुई या जिनके विवाह नहीं हुए हैं, अगर वो इनके मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मनोवांछित वर या कन्या जीवन साथी के रूप में मिलता है या मिलती हैं। तो मित्रों, चलिए हम पहले इनके बीज मंत्र आपको बता देते हैं।
इनके बीज मंत्र हैं। पहला बीज मंत्र ह्रीम भैरवी क्लौम ह्लीम स्वाहा। मित्रों मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मंत्र में एक बार ह्रीम है और एक बार ह्लीम है। ह्रीम भैरवी क्लौम ह्लीम स्वाहा। ठीक है मित्रों। दूसरा मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम सर्वैश्वर्या कारणी देव्याय नमो नमः। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये तीनों मंत्र मैंने आपको बता दिए। मैं स्क्रीन पे भी लिख के दे देता हूं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप माँ त्रिपुर भैरवी की साधना अवश्य करेंगे और आप अपने जीवन को सुखी अवश्य बनाएंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।